जोहार पंचम झारखंड विधानसभा रे बजट सत्र तिसिंग लो आईसिंगी एनेते चबावत या दिन तैगिना प्रसन कालची कोनोर या पनाटी को तलारे तिसिंग वर्ग चेर सलाकन विभाग को इते पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ऊर्जा विभाग उडो खान एवं भूतत्व विभाग लो जुड़ो कन अल्प सूचित एनेते तारांकित कोनो को मिलो केते बर हिसी गेल मोनिया कोनो सूची बदलेना शून्य काल रे अमीय सूचना के सदन तल रे पड़ाव मस्कलेना और बाकी सूचना को पड़ाव या ना मिलते मानतिंगियाना मान्य सदस्यगण केस नहीं हुआ नियमानुसार राज्य से शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाए तथा इससे संबंधित विभाग को क्या है ध्यानाकर्षण रिया सभी मिसिकेते दो सी आर्य सूचना को सूची बदलेना सदन व्यवधान तैकेन लगित्य ध्यानाकर्षण रिया सूचना को का पड़ाव दइये ने लगातार व्यवधान तैकेन लगित्य सदन रिया प्रथम पाले कार्यवाही 2 बजे जो का लगित स्थगित लेन तैकिना माननीय सदस्यगण सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तिसिंग द्वितीय पाले रे ऊर्जा विभाग रे प्रभारी मंत्री हिरला बन्ना गुप्ता तिकिंग पाएते दामोदर घाटी निगम रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 रिया वार्षिक प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2023-24 रिया बजट वार्षिक प्रतिवेदन रिया मियत प्रति सभा पटल रखिन रखाओ केडा प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग अध्यक्ष महोदय मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 का अधिनियम 1015 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 23-24 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 23-24 का वार्षिक बजट प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। सरकारी उपक्रम समिति रे माननीय सभापति हिरला सरीव राय तिकिंग पाएते समिति रिया 29वां प्रतिवेदन सभा पटल रे रखाओना सभापति सरकारी उपक्रम समिति अध्यक्ष महोदय मैं सभापति सरकारी उपक्रम मुख्य संबंधी समिति झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत समिति का 29वां प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। विधायी कार्य पनाटी को तलारे सभी मिसके ते मोनिया विधेयक सदन रे रखावेना एन रे उपनीय रिया स्वीकृति नमेना और इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 रिया संशोधन प्रस्ताव तैकेन लगित माननीय प्रभारी मंत्री तिकिया सुझाव लिखते गए नेन विधेयक प्रवर समिति ताते को कुल किडा माननीय लंबोदर महतो जी तो हर विधेयक का विरोध करते हैं जो भी विधेयक आए, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इसे इनके संतुष्टि के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाए। इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 प्रवर समिति को भेजा जाए और 30 दिनों के अंदर इसका पंखानुपंख रूप से विचार करके संगोपंग ऊपर विचार करते हुए इसका रिपोर्ट को समर्पित करें। ओकोन उपनीय विधेयक स्वीकृति नमेना इना झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं में निरसन विधेयक 2024 झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 उडो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 शामिल करना स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं में निरसन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड जमाकर्ताओं के हितों की संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं में निरसन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं में निरसन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। झारखंड माल
और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। द्वितीय पालिरेगे गैर सरकारी संकल्प सभी मिसेकेते बार हिसी बारी सूचना को सूचीबद्ध लेना। सभी माननीय सदस्य को पाए थे अपन दपये गैर सरकारी संकल्प सदन रे प्रस्तुतिय ने ओडो विभागीय मंत्री ओडो प्रभारी मंत्री तिकिंग पाए थे सदन रे एनरे जवाब एमियाना। गैर सरकारी संकल्प माननीय सदस्य सुखराम ओराम। महोदय, वहाँ पे पेड़ लग रहा है, उसपे पेड़ में पानी पटवान का नल लग रहा है, इसको अतिरिक्त काम किया जा रहा है महोदय। तो ये सरकार से, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक होगा। पोड़ाहटा चक्रधरपुर भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, मैं इनको बता दूं। किंतु माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के उक्त परिसर में कुछ अतिरिक्त कार्य स्वाभाविक है कि बाकी है और कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा और न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार एचएससी को नहीं चलाती है, अगर नहीं चलाती है तो वो जो जमीन है उस जमीन का मालिक कौन होगा और उस जमीन का क्या करना है सरकार से। मैं माननीय मंत्री महोदय, एक लाइन का उत्तर होगा, वो जमीन राज्य सरकार की होगी। कि खान विभाग गिरिडीह कोडरमा क्षेत्र के अबरख ढिबरा चुनने वाले ग्रामीणों के लिए सुस्पष्ट नीति बनाए जिससे अबरख ढिबरा पर आश्रित ग्रामीणों को रोजगार की सुविधा हो, उनकी आपराधिक प्रताड़ना बंद हो। ये ढिबरा के खादान थे जिनके साथ ये दिक्कतें हुई, हमारे लाखों मजदूर इससे प्रभावित हुए। उसको वैधानिक बनाने के लिए ही इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर ने ये संकल्प लिया था कि हम उसको वैधानिक करते हुए रोजगार देंगे। और जो सुझाव आए एसओपी बनाने का, तो ये सब रिपोर्ट आने के बाद हम शीघ्र बनाएंगे। और माननीय की चिंता पूरे 1-2 व्यक्ति नहीं, 2 जिला और पूरा उस प्रमंडल के लोग उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह। यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के अंगीभूत महाविद्यालय, आरएसपी कॉलेज झरिया का स्थायी भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त डीपीआर पर झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची से तकनीकी अनुमोदन
तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के हित में उक्त महाविद्यालय भवन का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। प्यार बनकर आ गया लगभग 67,12,85,400 का, और बहुत जल्द मैंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि निर्माण कार्य शुरू हो जाए। खाली उनसे इतना ही आग्रह है कि जो माननीय छोटे भाई बसंत जी ने कहा कि दादा दुयो रोड के तरफ प्रशासनिक स्वीकृति कर दे, वो चिंता करे के बात नहीं हो, तो खाली महोदय वही आश्वस्त कर दें तो हम अपना विस्तार वापस कर ले। इसके साथ ही महोदय इसमें एक जो जवाब सरकार का उसमें हम क्लियर करना देना चाहते हैं, ये दोनों सड़कों के बारे में सरकार का, क्योंकि मंत्री जी बोले हैं कि हम कर देंगे प्रशासनिक स्वीकृति यहीं से कर देंगे, और आपसे मेरी मुलाकात हुई भी थी, आपने मुझे बताया भी था, और चूंकि अब आपके माध्यम से सारे लोग जान भी गए हैं कि हम लोग एक ही जगह के हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द क और ख को भी हम लोग स्वीकृत करेंगे। वापस ले लीजिए। अपने छोटे भाई बसंत जी को धन्यवाद देते हैं और विस्तार वापस लेते हैं। धन्यवाद। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह व्यापक लोक हित में गोड्डा जिला के प्रखंड पुड़ैयाहाट प्रखंड गोड्डा के 10 पंचायतों को मिलकर देवडांड को नया प्रखंड बनाया जाए। प्रदीप जी का जो गैरसर के संकल्प है उसमें प्रखंड पुड़ैयाहाट और गोड्डा 10 पंचायत को मिलाकर देवताड़ प्रखंड बनाने के लिए मैंने अभी इस सदन में बात को रखे थे। इस बार हम लोग इन कुछ चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, अनुमंडल, प्रखंड, पुलिस स्टेशन, सारी प्रक्रिया को हम लोग कुछ दिनों के बाद हाई लेवल कमेटी से विचार विमर्श करके हम लोग कराने का काम करेंगे कि अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात विश्रामपुर अनुमंडल का दर्जा देने के बिंदु पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। वरिष्ठ सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी सिंह जी का जो गैर सरकारी संकल्प है, मैंने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद सभी जो पुराने जितने भी आवेदन है उसको हम लोग लाकर कराने की काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि गायचंद मोड़ बिरसा मुंडा चौक से जामतरा कोर्ट के बीच फ्लाईओवर के निर्माण की मांग मैं करता हूँ। फ्लाईओवर को विभाग ने देखा है और उसको पाया है कि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। इस पे राज्य सरकार से व्यापक लोकहित में अभिस्ताव करती है कि देवघर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए बीसीसीआई को 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव भेजें और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराएं। ओलंपिक में नहीं होने के कारण वो मेरे विभाग के अंदर में नहीं आता है, तो मैं माननीय सदस्य ये आग्रह करता हूँ कि वो आप जीएससीए से संपर्क करके अगर वो प्रस्ताव जमीन का मांग करते हैं तो मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा जमीन। मैं इस आश्वासन से अपना विस्ताव वापस लूंगी अगर सरकार इसी वित्तीय वर्ष अपना एक प्रस्ताव सर्वे प्रस्ताव आगे बढ़ा देगी। तो सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में सरकार इस पर निर्णय लेगी, सकारात्मक निर्णय। तो मेरा इतना ही आग्रह है कि एक तो इसका मुआवजा जो है दिलवाया जाए, रसीद कटवाया जाए और मालिकाना हक जो है जो भी जीएम जमीन बना हुआ है उसका मालिकाना हक दिया जाए। मेरा इतना ही आग्रह है। तो फिर अधिग्रहण के पश्चात उनको घर बनाने के लिए अलग से सरकार जमीन देती है और अब अबुआ आवास आ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से जमीन मिल जाएगी, अबुआ आवास बन जाएगा, कोई दिक्कत कहाँ है। सदन कारवाई चनम प्रे माननीय मुख्यमंत्री तिकिने संबोधन भाषण हुबैना ओंडो अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत कुछ आज का बजट सेशन में अंतिम दिन है। झारखंड को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे,
यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है, माइंस भी है, आयरन का भी है, कोयलांचल क्षेत्र में अलग है, उद्योग से भरा हुआ है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी को उपनिवेश में जीने के मजबूर हो रहा है। तो उद्योग के नाम से भी कोई, उद्योग के अंतर्गत में आपका मिठा का दुकान भी आता है, उसका नाम से भी आदिवासी के जमीन को ले जा रहा है। उसका बाद वहाँ स्कूल का नाम से भी, और उसका बाद वहाँ मॉल बनना शुरू हो जाता है। ये सारी काम, बहुत काम हम लोग को नीचे स्तर से काम करना है महोदय। यहाँ का हमने कहा कि हम लोग नीचे स्तर से बुनियाद को मजबूत करना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी, इरिगेशन क्षेत्र में भी, और शिक्षा का क्षेत्र में, तभी जाके यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था से ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक दिन आगे बढ़ेंगे। एंचना माननीय आदेश दिकिंग पायते चबावतीय भाषण पढ़ावयना। माननीय सदस्यगण, इस अंतिम बजट सत्र के अंतिम क्षण में आइए हम सब मिलकर प्रण ले कि संसदीय लोकतंत्र के सच्चे ध्वजवाहक बनकर हम लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाएंगे। सत्र के अवसर पर विधि व्यवस्था में संलग्न पदाधिकारी जिन्होंने इस सत्र के तमाम कार्यों को निर्वहन किए, उनमें संलग्न पुलिसकर्मी, विधानसभा सचिवालय के कर्मी, राज्य सरकार के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारी और कर्मी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। साथ ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले तमाम मीडिया के साथी, जो हमारे इस विधानसभा के हर कार्यवाही को 3.5 करोड़ जनताओं के बीच में ले जाने का काम किया और देश के जनताओं के बीच ले जाने का काम किया, मैं उन्हें भी अशेष धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आने वाले त्योहारों, महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे, सरहुल, ईद उल फितर एवं रामनवमी की अग्रिम बधाई देता हूं। एंचनब सबार्य कार्यवाही अनिश्चित काल लगित स्थगित हो बयाना। सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।